नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि PSA का फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, हर सर्कल ने अलग अलग। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग ये PSA का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक फील्ड फॉर्म है आप लोगों के सामने। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम एलिजिबल ऑफिशियल्स फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। ये फॉर्म दोस्तों उनके लिए है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में MTS या पोस्टमैन के पद पे कार्यरत हैं। और GDS के लिए एक दूसरी फॉर्म आती है, वो उसका वीडियो मैं इसके बाद डालूँगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको फ़ोटो साट देना है, एक फ़ोटो चिपका देना है और इसी पे डिविजनल हेड जो आपके SDI या ASP होंगे उस पर साइन मोर करके अटेस्ट करेंगे। उसके बाद और 2 फ़ोटो आपको इसके साथ स्टेपल कर देना है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं जो ब्लॉक लेटर्स में आपको भरना है। ब्लॉक लेटर्स में याद रखना है आपको दोस्तों, ब्लॉक लेटर्स में भरना है कैपिटल लेटर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 नंबर पॉइंट में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, आपका जो भी नाम है, जैसे यहाँ दिख रखा है अंकित कुमार। जेंडर जो आपका है मेल या फीमेल। फिर आप किस पद पे कार्यरत हैं, MTS या पोस्टमैन। नेम ऑफ द डिवीजन एंड यूनिट, आप जिस डिवीज़न में कार्यरत हैं और जिस यूनिट में, यूनिट का मतलब जो सब डिवीज़न होता है, जैसे इनका बेगूसराय डिवीज़न है और खगड़िया वेस्ट यूनिट है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियरली मेंशन कर देना है। और इसके सपोर्ट में आपको याद रखना है दोस्तों कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो आपके डेट को वेरीफाई करे, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करे, लगाना है। कैटेगरी आपके साथ पास क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि आप UR भर दें या SC ST भर दें। इसमें OBC या EWS कैटेगरी नहीं होती है दोस्तों। तो आपको UR सेलेक्ट करना होगा या SC ST सेलेक्ट करना होगा। अब क्लियरली यहाँ पे लिखा वेदर बिलोंग्स टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ, तो इसमें नो कर देना है जिनको नो है, और जिन्हें यस कोई प्रॉब्लम है वो यस कर सकते हैं। अब डेट ऑफ एंट्री इन द डिपार्टमेंट, अब इसमें क्लियरली पूछ रहा है दोस्तों कि डेट ऑफ एंट्री इन द डिपार्टमेंट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें GDS अगर आप हैं तो आपने जब GDS के तौर पे इसमें ज्वाइनिंग किया था तो वो डेट डालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट MTS से ज्वाइन किया है तो MTS वाला डेट डालेंगे। ये जैसे कि ये बंदा GDS है तो इसने अपना GDS में जब ज्वाइन किया था उसका डेट डाला है। अब आप 9 नंबर पॉइंट देखेंगे, डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्थ सब्सटेंसिवली, तो इसका क्लियरली मतलब ये है दोस्त कि आप अभी किस पोस्ट पे हैं। जैसे MTS लेवल 1 के होते हैं और वही MTS जब 1 साल काम कर लेते हैं उनका इंक्रीमेंट लग जाता है तो लेवल 2 के हो जाते हैं। तो लेवल 2 का 1900 ग्रेड पे होता है। तो और जो पोस्टमैन होते हैं वो लेवल 3 पे चले जाते हैं। तो एक पे ग्रेड का बढ़ने में 10 साल दोस्तों लग जाता है। एक MSc लगता है तो 10 साल लग जाता है। तो इसीलिए लेवल 1 में अभी ये कार्यरत हैं। कब से ज्वाइन किया है? 30/3/2023 से। अगर कोई पोस्टमैन होंगे तो वो लेवल 3 में आएंगे, जब से ज्वाइन किया होगा वो लिख देना। 2 आप खाली छोड़ दोगे क्योंकि आप प्रेजेंटली आप उसी पोस्ट पे वर्किंग हो। डिटेल ऑफ रेगुलर इंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक इफ एनी, अगर कोई बंदा डायरेक्ट MTS ज्वाइन किया है तो डेट ऑफ एंट्री में भी MTS का ज्वाइनिंग डेट और लेवल 1 में भी MTS लिख के अपना डेट, फ्रॉम में भी वही डेट लिख देंगे। लेकिन अगर किसी ने GDS से ज्वाइन किया है तो वो लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम 28/12/2018 से लेके 29/3/2023 तक। ये क्या थे? GDS थे। GDS का टोटल सर्विस इन्होंने कितना किया? 4 ईयर्स 3 मंथ और 1 दिन। आप जैसे देख पा रहे हैं फॉर्मेट 4 ईयर्स YR 03M मंथ 01 डे। उसी तरह टोटल एलिजिबल सर्विस एज ऑन 1/1/2024, तो 1/1/2024 को टोटल एलिजिबल सर्विस आपको काउंट करना है। उसमें आप GDS हैं या MTS हैं दोनों को ऐड करके। तो इन्होंने क्लियरली लिख रखा है 5 ईयर्स 9 मंथ एंड 4 डेज। अब इन्हें इसी में 11 के A में एक पॉइंट पूछा गया है, टोटल सर्विस इन पोस्ट लेवल 1, 2 और 3। आपने लेवल 1 या 2 MTS या पोस्टमैन के रूप में कितना काम किया? तो इन्होंने 0 ईयर्स 9 मंथ एंड 2 डेज काम किया है MTS के तौर पे। और लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एट GDS, और GDS के तौर पे कितना काम किया है? 4 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 1 डे।
चूँकि इनका टोटल 5 साल पुर गया सर्विस GDS प्लस MTS मिला के, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी बी में आएंगे। और कैटेगरी ए में आने के लिए क्या होना चाहिए? MTS के तौर पे आपको 5 साल या पोस्टमैन के तौर पे आपको 3 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए। क्या ये APS में जाना चाहते हैं? तो इन्होंने नो लिख दिया है। कोई पेनल्टी या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ है? तो अगर है तो यस, नहीं तो नो लिख दिया है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब देख पा रहे हैं इसमें डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में एक डिक्लेयर किया गया है कि जो भी होता है, आई हियर बी डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर फर्निश इज द फॉर्म आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट to the best of my knowledge and belief, and will be supported by the original documents, and when required I fully understand that in the case false information found at any stage by candidate appointment will summarily rejected। तो इसमें इन्होंने यही डिक्लेरेशन लिखा है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य है, अगर गलत पाए जाने पे आप पे कार्रवाई की जा सकती है। डेट लिख दिया है, जो जिस दिन इन्होंने फॉर्म फिल किया, प्लेस का नाम लिख दिया और सिग्नेचर कर दिया। अब ये फॉर्म जब सबमिट होगा आपके SDI के पास, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करके अपना स्टैम्प मोहर लगाएंगे। अब दोस्तों जो थर्ड पेज है इसका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है, वो क्या है पेज? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ LGO एग्जाम फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना, सबसे पहले आपको क्या कैडर का प्रेफरेंस देना है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कैडर एसोसिएटेड विथ डिवीजन एंड यूनिट। तो आप पहले किस कैडर में आप जाना चाहते हैं? जैसे इन्होंने 1 नंबर पॉइंट दिया प्रेफरेंस पोस्टल असिस्टेंट को, तब 2 नंबर दिया पोस्टल असिस्टेंट सर्किल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस को, और 3 नंबर सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस को। आपको जो भी पहले अच्छा लगता है उसको 1 दे दीजिए, फिर 2 दे दीजिए, फिर 3 दे दीजिए। उसके बाद इन्होंने डिवीजन वाइज प्रेफरेंस मांगा है, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसमें भरना है डिवीजन वाइज। अभी दोस्तों इसमें कोई पेरेंट डिवीजन का लोचा है नहीं, तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप अपना पेरेंट डिवीज़न ही दें, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पेरेंट डिवीज़न में ही हैं और वहीं चाहते हैं तो आप 1 नंबर आप पेरेंट डिवीज़न को दे दें। जैसे इन्होंने देखिए क्लियरली बेगूसराय को 1 नंबर दे रखा है, उसके बाद CORO को 2 नंबर दे रखा है, फिर 3 नंबर दे रखा है पटना GPO को, फिर 4 नंबर दे रखा है पटना को। उसी तरह इन्होंने 1 से लेकर 31 तक फॉर्म में प्रेफरेंस सबमिट कर दिए हैं, और उसी के बाद डेट और प्लेस और साइन करके फिर ये इन्होंने। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि आप अपना 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता हो उसे लगाएं, और अगर आप GDS हैं तो आप 12th का भी आपको क्वालिफिकेशन लगाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वालों के लिए ये 10th लेवल पे होती है, लेकिन अगर जो GDS फ्रेशली जा रहे हैं तो उनको 12th लेवल तक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो आप प्रिकॉशन के तौर पे इसके साथ 10th और 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा दें। और जब भी आपने ज्वाइन किया होगा GDS उसका चार्ज रिपोर्ट, और जब भी आपने MTS या पोस्टमैन ज्वाइन किया होगा उसका चार्ज रिपोर्ट, जो कि आपके ज्वाइनिंग डेट और या तो GDS में या तो MTS को में जो ज्वाइनिंग डेट है उसको वेरीफाई कर सके। तो यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों। आपको बताएं कि ये फॉर्म भरने का प्रोसेस का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लें। धन्यवाद दोस्तों।